ओम शांति। एक कदम तीव्र पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ाते हुए आज की मुरली से हमने स्वमान लिया है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। आज पूरा दिन हम इसी स्वमान में रहेंगे, क्योंकि आज बाबा ने इतना गहराई से क्लियर किया कि अपने आसपास के पतित वातावरण और अपने पुराने संस्कारों को भस्म करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए कितनी पावर की आवश्यकता है। उसके लिए सूर्य जैसी स्थिति हमारी चाहिए, उतनी ऊर्जा हमारे अंदर हो। नेक्स्ट पॉइंट है नशा। हमें आज पूरा दिन ये नशा रखना है कि हमें भगवान ने इस समय पंख दिए हैं। पंख ज्ञान और योग के हैं। दोनों पंख हमने भगवान से पाए हैं। दुनिया में आज तक हर किसी के पास मन और बुद्धि से खुशियाँ और शांति ढूंढने का प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, और हमें इतना श्रेष्ठ सौभाग्य मिला है इस समय कि भगवान हमें इस समय उड़ना सिखा रहे हैं। मन और बुद्धि की एक सुंदर यात्रा सिखा रहे हैं, जिससे हम सुख, शांति, खुशी को अनुभव कर सकते हैं। अपने घर जाने का रास्ता हम पार कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग। आज हमें चेकिंग करनी है, क्या मैं सारा दिन कंप्लीटली सरेंडर रूप में पूरे दिन को व्यतीत किया। क्योंकि बाबा ने कहा है कि संपूर्ण सरेंडर होंगे तब ही तुम रिलैक्स और एक निश्चिंत जीवन इस कलयुगी जीवन में जी सकते हो। उसके लिए अपने बोल, कर्म, अपने संबंध, संपर्क सभी तरीके से, धन से, तन से, मन से सरेंडर होना जरूरी है। तब हम एक सच्चे बाबा के बच्चे कहलाएंगे। तभी हम उस परमात्मा के प्यार को गहराई से अनुभव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषता, निर्भयता। मम्मा के अंदर निर्भयता की विशेषता बहुत संपूर्ण रूप से भरी हुई थी। मम्मा के जीवन की एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बाबा के यहाँ सब रह रहे थे। उस समय मम्मा और सभी और दीदियाँ, दादियाँ जो भी थे, वो सभी आपस में मिलते थे। सुबह का टाइम था, लगभग 10 बजे होंगे। उससे पहले ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आज वारंट मम्मा के नाम से आने वाला है। ऐसे ही मजाक में बाबा ने कह दिया था कि वारंट आज मम्मा के नाम से आने वाला है। क्यों कहा? क्योंकि रोज़ किसी न किसी के नाम से वारंट आता था। वो भी इसलिए कि यहाँ पर 18 साल से कम उम्र वाली कन्याएं रहती हैं, इसलिए वारंट आता था। तो उस दिन बाबा ने कहा कि आज मम्मा के नाम से वारंट आएगा। मम्मा कुछ क्षण सोची, लेकिन उसके बाद उन्हें निश्चिंत रूप से छोड़ दिया, क्योंकि बाबा ने हंसी में कहा था, मजाक में कहा था, और वो बात आई गई हो गई। लगभग 10 साढ़े 10 बजे होंगे, एक वारंट आया और बाबा ने कहा, देखो मम्मा, आपके नाम से वारंट आया है। मम्मा ने कहा कि मुझे दिखाओ। मम्मा ने जब उसे खोल के देखा तो उसमें वारंट में उनकी माताजी के साइन किए हुए थे, और मम्मा ने उसी क्षण कह दिया कि यह वारंट मेरी मम्मा ने या मेरी माँ ने इस पर साइन नहीं किया है, उन्होंने नहीं भेजा है, यह है गलत है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात पे। एक बार भी वो डरी नहीं और उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। फिर भी अब वारंट आया था तो उन्हें तो जाना ही था कोर्ट में अपनी प्रेजेंट देने के लिए। तो मम्मा कोर्ट में गई और जज के सामने जब ये बात रखी गई तो मम्मा से पूछा गया कि आप इतनी छोटी कम उम्र में ही, 18 साल से कम उम्र में ही कैसे यहाँ रह सकती हैं,
ये फैसला आपके घर वाले करेंगे, आप नहीं। मम्मा ने सारे सबूत उनके सामने रखे और कहा कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और अपने जीवन के सारे फैसले मैं ले सकती हूँ। तो जज ने कहा कि दिखाओ अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं या इस चीज़ के लिए आप जो भी लाए हैं पेपर, वो दिखाइए। जज ने देखा, वो भी समझ गए। उसके बाद मम्मा ने कहा कि जब मेरी माताजी के हस्ताक्षर वारंट पर थे तो इसी समय मेरी माताजी को बुलाइए यहाँ पर। माताजी सभा में ही थी और उन्हें बुलाया गया अंदर और उनसे पूछा गया, क्या यह हस्ताक्षर आपने किए हैं? तो माताजी ने कहा कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। मैंने यह वारंट जारी करने के लिए अपनी अनुमति नहीं दी थी, ना ही मेरे पास कोई आया था ये हस्ताक्षर कराने के लिए। उसी समय जज सोच में पड़ गया और गर्दन नीचे कर ली और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। मम्मा को गाड़ी में बिठा करके वापस अपने स्थान पर भेजा गया। मम्मा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि अब क्या होगा। उसी बीच मम्मा ने यह भी कहा था कि अगर मेरी माताजी के ये हस्ताक्षर हुए तो मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ वापस। लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास था, निर्भयता की प्रतिमूर्ति थी वो, इसलिए वो पास हो गई और वापस अपने स्थान पर आ गई। हमें भी यह विशेषता अपने जीवन में धारण करनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है होमवर्क। हमें निर्भयता के गुण को धारण करने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये हमें लिखना है, जो हमारे जीवन में धारण हो, हमें और गहराई से महसूस हो। ओम शांति।